गवर्नमेंट ने दोस्तों अभी अभी 23,437 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। एंड अपनी जो रेलवे की लाइंस है ना, ये 60 मिलियन टन एक्स्ट्रा कैपेसिटी, और इसके साथ में इसके बाद भी रेलवे के जो स्टॉक्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट अपन को देखने को मिल सकता है। सारी खबर को अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं, लेकिन असली जो पैसा है ना दोस्तों, ये सिर्फ ट्रैक बनाने में नहीं है, बल्कि उन हिडन कंपनीज़ में है। उन हिडन कंपनीज़ में हो सकता है जो रेलवे का जो इकोसिस्टम है ना, इसको पावर देती है। तो अपन इसके बारे में भी डिटेल में कवर करेंगे। और आखिर इस मेगा रेलवे की जो एक्सपेंशन है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो सकता है? IRFC हो गया, RVNL हो गया, रेलटेल हो गया, या फिर कोई हिडन स्टॉक? ठीक है, सारी न्यूज़ को अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं और आज इस पूरी कहानी को आसान भाषा में अपन लोग समझेंगे। ठीक है, कहीं भी ऐसा आप लोगों को नहीं लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है या फिर मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो इस पूरी न्यूज़ को मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। आप लोग मेरे को जानते हो, मैं हूँ पलाश, एंड रोज़ इस चैनल पर आप लोग के लिए काम की वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और हम यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ नहीं बताते, अपन लोग पूरी चीज़ें समझते हैं डिटेल में, है ना, ताकि अगर आपको कुछ उस न्यूज़ का फ़ायदा उठाना है, चाहे आप कोई स्टॉक मार्केट में या कहीं पर भी हो, तो आप उस न्यूज़ को सही तरीके से यूज़ कर पाओ। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब एंड तक आप लोग देखना, क्योंकि एंड में आप लोग को कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ से निकल करके आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यार, एक चीज़ लेकिन आप लोग समझ लेना कि संभावना है। अब पार्ट 1 के ऊपर सबसे पहले चलते हैं कि आखिर सरकार ने अनाउंसमेंट जो किया है वो क्या है। ठीक है, तो 5 मई 2026 को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, यानी कि CCEA ने अप्रूव किया है। क्या चीज़ अप्रूव करी है? 3 बड़े रेलवे के मल्टी ट्रैक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इनकी जो टोटल कॉस्ट है 23,437 करोड़ है। 23,437 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट रहता है दोस्तों। एंड ये कई सारे स्टेट्स में होंगे। किन स्टेट्स में होंगे? जैसे हो गया अपना मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी लाइन्स डलनी है। उसके अलावा कर्नाटका हो गया, उसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, और इसके ज़रिए लगभग 901 किलोमीटर की भाई रेलवे का जो नेटवर्क है ना, ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ने वाला है। जैसे कि हो गया आपके ऑयल के इंपोर्ट्स हो गए, ऑयल के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, इसका प्रोजेक्ट एक हो सकता है, साबित हो सकता है। अब आखिर में इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उस पर डिपेंड करता है। पार्ट 2 की अगर अपन बात करें तो ट्रैकिंग के जो प्रोजेक्ट हैं ये होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझो और आसान भाषा में इसको थोड़ा सा अपन लोग समझते हैं। अब देखो, जब रेलवे लाइंस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो ट्रेन्स को रुकना पड़ता है। ठीक, कई बार आपने देखा होगा कि आउटर पर खड़ी होती है या फिर कहीं ना कहीं पे आगे जगह रुकना पड़ जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्स्ट्रा ट्रैक्स को ऐड करना। इससे क्या होगा? देखो, सबसे पहली चीज़ तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एंड उसके अलावा क्या होगा कि भाई आपकी जो मूवमेंट है वो तेज़ रहेगी, डिलेस कम रहेगा, बिज़नेस की जो एक्टिविटी रहेगी वो बढ़ती है। ठीक है, बिज़नेस की एक्टिविटी रहेगी, वही नंबर ऑफ़ ट्रेन्स भी बढ़ेगी। मतलब क्या है कि बस सरकार ना लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहती है। जो कि अच्छी खबर है। एक्चुअली में आप देखोगे तो बहुत अच्छी खबर है। पार्ट 3, यानी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे किसको होने वाला है? अब देखो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया आपका IRFC, यानी कि फाइनेंसिंग का जो किंग है, जो कि इन पूरे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकता है। ठीक है, डायरेक्ट फ़ायदा रेलवे का प्रोजेक्ट तो इसी को मिलने वाला है। एंड IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि फाइनेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए रेलवे के, इसी के हाथ में जाते हैं, है ना। ये रही कि भाई इसको क्यों फ़ायदा मिल सकता है। सारे प्रोजेक्ट्स के फ़ायदा मोस्टली आप देखोगे तो भाई इसी ने उठाए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक रहे हैं। ठीक है, तो इसको भाई कैपेक्स इसका उतना ही ज़्यादा इसका जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको फ़ायदा मिलेगा, अर्निंग का पोटेंशियल इसका काफ़ी ज़्यादा है भविष्य में भी। ऑलराइट, तो ये चीज़ रही पहली वाली अपन ने देखी। दूसरा हो गया RVNL, उसके अलावा इरकॉन भी हो गया। ठीक है, ये एक हिडन जायंट्स है। आप लोग देखोगे ना इनको, तो भाई इन कंपनीज़ को ग्राउंड में काम करती आई है।
RVNL हो गया या फिर इरकॉन हो गया, इसका जो मतलब जैसे काम हो गया ना, सबसे पहले तो अपन काम समझते हैं। जैसे कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इन्हीं के हाथ में होता है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं के हाथ में होता है। प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। मतलब जैसे जैसे नए ऑर्डर्स आते जाएंगे ना, इनके रेवेन्यू में विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है अपने लिए। ठीक है, अब पार्ट 4 यानी कि हिडन डिजिटल विनर कौन होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझो कि जो रेल तेल हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर ना स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। आप लोग थोड़ा सा समझना इस चीज़ को कि आज की जो रेलवे है ना, वो सिर्फ ट्रैक्स पर काम नहीं करती है। थोड़ा सा यहाँ पर जैसे हो गया स्मार्ट सिग्नल वाली जो चीज़ हो गई, डिजिटल सिस्टम्स यहाँ पर ज़रूरी हो जाते हैं, स्मार्ट के सिग्नल्स वाली जो चीज़ है। अब देखो यहाँ पर एंट्री किन की हो रही है, रेल तेल की। ठीक है, अब रेल तेल इंडियन रेलवेज़ का टेलीकॉम की बैकबोन है। आप लोग ऐसा समझो कि टेलीकॉम वाले जो सेगमेंट है इसकी बैकबोन है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर रेलवे स्मार्ट बनती है तो रेल तेल को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा इस चीज़ में रेल तेल को फ़ायदा मिलता जाएगा, इतना ज़्यादा इसके स्टॉक में भी वृद्धि मिल सकती है, इसके प्रॉफिट में क्योंकि मिलेगा। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है इस पर थोड़ा सा समझते हैं, है ना। एंड ये हिडन प्लेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, हिडन प्लेयर्स कौन से हैं, यहाँ पर भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखो जिनका नाम ना लोग अक्सर मिस कर देते हैं, ऐसे कुछ हिडन प्लेयर्स हैं। जैसे कि हो गया पहला जुपिटर वैगन्स, ठीक है, उसके अलावा हो गया आपका टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स, ठीक है, उसके अलावा आपका टेक्समैको रेलवे हो गया। इनका नाम ना दोस्तों आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, एंड ये वैगन्स वाले जो पार्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोलिंग के स्टॉक्स भी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब रेलवे के जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, देखो इसके बारे में थोड़ा समझो कि भाई जब रेलवे अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है तो वैगन्स हो गए और उसके कोचेस हो गए, इनकी जो डिमांड है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती है। मानते हो कि नहीं? ठीक है, रेलवे की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, अब सबसे अनएक्सपेक्टेड सेक्टर जिसको इसका गेन होने वाला है ना, और ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझना क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि बाकी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, HVAC की जो कंपनीज़ हो गई, HVAC की कंपनीज़ जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, अंबर एंटरप्राइज हो गया, है ना, उसके अलावा हो गया आपका वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, इन सब को फ़ायदा इसका मिल सकता है। क्यों मिलेगा फ़ायदा? इन सबको क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि मॉडर्न रेलवे के जो कोचेस हैं ना, इनमें क्या हो रहा है भाई, कूलिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, आपके जो स्मार्ट कंपोनेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लगती जाएंगी। इनकी जो डिमांड है ना दोस्तों, ये बढ़ती जाएगी, है ना। अब चूँकि इनकी डिमांड बढ़ेगी तो भाई अपन ये इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, इनको क्या करना चाहिए? इनको भाई वॉच करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार एक कौवा है ना अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा कर बैठा रहता है, उस प्रकार वॉच करना चाहिए आपको। सिर्फ न्यूज़ देख करके आपको किसी भी स्टॉक को कभी भी नहीं खरीदना है लाइफ में। ठीक है, आपको ट्रैक करना है, प्रॉपर वॉच करना है, सही मौका मिले तब जा कर के आपको खरीदना है। ठीक है, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन की स्पीड पर डिपेंड करता है। अब डिपेंड करता है कि भाई एग्जीक्यूशन किस तरीके से रेलवे करती है, गवर्नमेंट अपनी सरकार किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है प्रोजेक्ट को, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हवा में तो बहुत लोग बातें बना लेते हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी होती है तब जाकर के अपन को पता चलता है कि हाँ भाई काम चल रहा है। काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अपन लोग भाई डटे रहेंगे कहाँ पर? अपनी एनालिसिस पर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग सबसे पहले तो रिस्क भी समझ लो भाई, हर स्टोरी में ना एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो आप लोग थोड़ा सा रिस्क पर बात करते हैं जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या हो गया भाई? डिले हो गया, अगर मान लो बजट के इश्यूज़ हो गए, एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स हो गए, इन सब के सब ये रियल लाइफ इश्यूज़ हैं जो कि अपनी इंडिया है भाई, अपन को पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चल सकती हैं। ठीक है, आपको भी पता है। तो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट अपन को नहीं करना है। अगर ये मान लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने पैसे डाले एंड वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में चले गए या फिर अपने बड़े बड़े जो नेता हो गए उनकी जेब में चले गए, तो अपन लोग उसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो मेहनत का पैसा है उसको आप लोगों को सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हर कहीं जाकर के इन्वेस्ट नहीं कर देना है कि भाई ये कंपनी है तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा अगर उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। हालांकि मेरे चैनल पर पूरी अपडेट कर दूंगा, एंड
अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो ज़्यादा सोचो मत, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये जो चैनल है ना दोस्तों, ये आपकी पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।